नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है और अभी से ठीक 14 घंटे बाद बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उसके पहले बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्याकांड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच हावड़ा में बमबाजी हुई। बंगाल की राजनीतिक हिंसा नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। बंगाल के माथे पर लगे सियासी हिंसा के कलंक को मिटाने की बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार के कंधे पर है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। इतिहास का ये अद्वितीय पल है। ये बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए अप्रतिम क्षण है। सालों बंगाल की धरती कमल के लिए बंजर और खुरदरी बनी रही, लेकिन अब की बार की प्रचंड जीत ने आखिरकार बीजेपी के हाथों बंगाल की कमान सौंप दी। कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शुवेंदु अधिकारी का राज तिलक होगा और शुवेंदु सरकार के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा हिंसा। चालीस घंटे बीत चुके हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कातिल अब भी बंगाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। करीब 100 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बंगाल में हार की बौखलाहट अभी भी हिंसा के तौर पर उफान मार रही है। कहीं बमबाजी, कहीं गोलीबारी, कहीं गुंडों का खुलेआम तांडव। बंगाल के बवालियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन समय का चक्र पूरा हो चुका है। बस 15 घंटे बाद बीजेपी सरकार की गुंडा मुक्त बंगाल के कसम पूरी करने की बारी आ चुकी है। फिर ना तो चंद्रनाथ रथ के हत्यारे बच पाएंगे और ना बंगाल के बमबाज, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती ही इन सब का पक्का इलाज तय है। कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। बंगाल इस वक्त बवाल का एपी सेंटर बना हुआ है। बीजेपी सरकार के शपथ से ठीक पहले बमबाजी हुई है। वायरल वीडियो बंगाल के हावड़ा का है, जहां भारी संख्या में सड़क पर लोग भागते दिख रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और इन धमाकों के साथ अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर गूंज रहा है। माहौल इतना खराब है कि बेकाबू भीड़ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आई है। इसी हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। यहां भी धमाके पर धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ से लगातार बम फेंके जा रहे हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आरोप है कि बमबाजी की इस घटना को टीएमसी के समर्थकों ने अंजाम दिया, वो भी इसलिए कि दूसरे पक्ष के लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। इस बमबाजी में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी मौके पर भेजनी पड़ी। जहां एक तरफ हावड़ा में बमबाजी हुई तो दूसरी तरफ उत्तरी दिनाजपुर में बाकायदा जिंदा बम बरामद किए गए। उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस की छापेमारी में बम बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। इस बारूदी फैक्ट्री के पर्दाफाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। मुर्शिदाबाद के सालार थाना इलाके में बम हटाते वक्त बड़ा धमाका हो गया। इस ब्लास्ट में 18 साल के बादशाह उर्फ रमजान शेख के दोनों हाथ उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
तालाब किनारे भारी मात्रा में बम छिपा कर रखे गए थे, जहां पुलिस और केंद्रीय बल की टीम जांच के लिए पहुंची। आशंका है कि पुलिस रेड के डर से बम हटाए जा रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। इस बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के कातिलों को लेकर पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या की सुपारी बिहार के शूटर्स को दिया गया था। चंद्रनाथ के मर्डर के लिए 30 से 40 लाख की सुपारी दी गई थी। बंगाल में शूटर्स के ठिकाने और गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को पहले ही बरामद कर लिया गया है। ये गाड़ी विधाननगर में गाड़ियों के पुराने शोरूम के बाहर से चुराई गई थी, जबकि बारासात के गैराज में इसके इंजन और चेसिस नंबर बदले गए थे। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बाकायदा बंगाल के वोटर्स गुंडों की जेल जाने की हो चुकी है तैयारी। बंगाल में आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।